दोस्तों, दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एवरीबडी इज ए जीनियस। अगर आप एक फिश को जज करते हैं बाय द एबिलिटी ऑफ द क्लाइंबिंग ए ट्री, इट विल लिव्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज़ अ बिग फेलियर फॉर हिम, ही इज़ अ बिग फेलियर। आपको नहीं लगता कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? आपने अक्सर सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे अच्छे नंबर ले आओगे तो तुम्हारा भविष्य सक्सेस हो जाएगा, तुम एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। ऐसा भी अनुभव होगा कि जब तुम्हें पढ़ाई के नाम पे, अच्छे नंबर ले आने के नाम पे एक सक्सेसफुल लाइफ के सपने दिखाए जाते होंगे। लेकिन क्या है एजुकेशन का सही मतलब? क्या इसका मतलब सिर्फ डिग्रियां हासिल करना रह गया, जॉब के लिए कंप्लीट करना रह गया, मार्कशीट तक, और इसका मतलब रह गया केवल तक इसकी लिमिट रह गई है? दोस्तों, हम इंडिया की बात करें तो एवरी ईयर लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं। दुनिया दुनिया में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन, मोर देन 65% एजुकेटेड ग्रेजुएट इंडिया के पास है। क्या लगता है आपको, सभी ग्रेजुएट्स को जॉब मिल पाती है? क्या हर साल देश में इतनी जॉब प्रोड्यूस हो पाती हैं जितने ग्रेजुएट प्रोड्यूस होते हैं? CNN बिजनेस की एक रिपोर्ट के अनुसार एक जॉब के लिए लगभग 6000 लोग अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि एक जॉब है, उसके लिए 6000 लोग दावेदार हैं। तो आप खुद ही नंबर ऑफ जॉब बिटवीन नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब आप में से मोस्ट ऑफ पीपल ये सोच रहे होंगे, इस बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन की रैंकिंग में। पॉपुलेशन की वजह से लोग बेरोजगार हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है, या फिर जहाँ पे 10 आदमियों को अप्लाई करना होता है वहाँ पे हज़ारों लाखों आदमी अप्लाई करते हैं। इट कुड बी ए फैक्टर, बट लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से हम देखने की कोशिश करें, then we have more people to work, we have youngest population of the world, we can do more work than any other country, this means we have more opportunity। लेकिन एजुकेशन में लैक ऑफ स्किल्स और लैक ऑफ एजुकेशन के कारण हम पीछे रह जाते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ स्कूल और मोस्ट ऑफ कॉलेजेस ने इसको सिर्फ एक बिजनेस बना के रखा हुआ है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, अगर आप अमीर हो तो आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, वरना आप एक साधारण से स्कूल या कॉलेज में साधारण से एजुकेशन ले पाओगे। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में कुछ ज़्यादा बदलाव आए नहीं है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, कुछ सालों पुरानी कार, कुछ सालों पुराने फ़ोन और आज के फ़ोन और आज की कार में बिल्कुल बदलाव हो चुके हैं, उसमें बहुत सारे सुधार हो चुके हैं उसमें। लेकिन कुछ सालों पुराने क्लासरूम्स और आज की क्लासरूम्स में कुछ खास बदलाव नहीं है। जबकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हाउ टू लिव ए बेटर लाइफ, how to make money, how to improve personal relationship, how to negotiate, how to do self-assessment and how to grow food are the most important topic of our life। लेकिन इस चीज़ पे बात नहीं होती है, बात होती है परसेंटेज पे, बात होती है मार्कशीट पे, बात होती है डिग्री पे। ओवरऑल एक फिश को सिखाया जाता है हाउ टू क्लाइंब ए ट्री। दोस्तों, आई एम नॉट ब्लेमिंग द सिस्टम और इवन आई एम नॉट जजिंग एनीवन। मेरा ये मानना है कि एवरीबडी वी हैव आवर ओन एबिलिटी। उस किसान से लेकर उस साइंटिस्ट, उस क्लीनर, हर किसी में अपनी एबिलिटी है कुछ न कुछ करने की। लेकिन सिर्फ ज़रूरत होती है उसको पहचानने की और उस ट्रू विजडम को जानने की जो रियली वी आर। हमारे बीच में ही आपको बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, वो हमसे कुछ स्पेशल नहीं थे, उनकी कुछ स्पेशल एजुकेशन नहीं हुई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो साधारण से परिवार में पैदा होकर के एक साइंटिस्ट से लेकर के एक देश के राष्ट्रपति तक का सफर तय किया, सुंदर पिचाई। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के CEO, कॉलेज ड्रॉप आउट बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, धीरू भाई अंबानी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों हमारे पास। अगर हम इतिहास की तरफ देखें, स्वामी विवेकानंद, आइंस्टीन, जगदीश चंद्र बसु, रामानुज जैसे बहुत सारी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हुए हैं जिनको हमें सीखने की ज़रूरत है। आज की एज में वी आर लिविंग इन द गोल्डन एज ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, जहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी हैं।
आप सोच के देखिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने स्किल्स को पहचानने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज से 10 साल पहले जिस स्किल को हमें सीखने के लिए, कुछ चीज़ हमें सीखने के लिए बहुत सारी कॉस्ट और समय देना पड़ता था, लेकिन वी आर लिविंग इन द गोल्डन एज। वी हैव मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, दैट इज़ इंटरनेट। हम इंटरनेट से कुछ भी सीख सकते हैं, लिटरली आप फ्री में इंटरनेट से कुछ भी सीख सकते हैं। आज से कुछ समय पहले जिस चीज़ को सीखने के लिए हमें बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ता था, बहुत सारे हमें पैसे व्यय करने पड़ते थे, लेकिन इंटरनेट से लिटरली फ्री में आप कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी हमारे पास सुविधाएं हैं उतनी हमारे पास डिस्ट्रैक्शन भी है। देयर आर मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरनेट। वी कैन ईजिली डिस्ट्रैक्ट आवर सेल्फ। वहाँ बहुत सारी ऐसे डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं जिनसे हम आसानी से डिस्ट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन इट्स आवर चॉइस। लेकिन ये चॉइस हमारी है, हमको सीखना है या डिस्ट्रक्टिव होना है। हमको इस पावरफुल टूल को कैसे यूज़ करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फेल हो रहे हो या किसी काम को करने में स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप में एबिलिटी नहीं है। इसका ये मतलब है सिर्फ कि आपको सुधार करने की ज़रूरत है, आपकी मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है। हम डिपेंड होके नहीं रह सकते एजुकेशन सिस्टम पे, मार्कशीट पे, परसेंटेज पे, इस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर नॉट द पैरामीटर ऑफ आवर लाइफ। आपकी सोच मायने रखती है, आपकी चॉइस मायने रखती है। इट्स डिपेंड अपॉन यू, हाउ यू विल यूज़ इट, हाउ यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों।